मुसलमान हमदर्द होता है, मुसलमान ईमानदार होता है, मुसलमान शरीफ होता है, मुसलमान नरमी करने वाला होता है, मुसलमान सच्चा होता है, मुसलमान मिलावट नहीं करता, मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान धोखा नहीं देता। देता है धोखा मुसलमान? नहीं देता। तो अगर मुसलमान ऐसा मुसलमान हो जाए तो फिर किसी को बाहर से बुलाना पड़ेगा हिफाजत करने के लिए। नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला के करम से, मेहरबानी से मुझको सिलहट जैसी अजीमुशान सरजमीन पर आने का मौका मिला। और इस इजलास में शेख साहब की दावत पर आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं तो उर्दू भाषी आदमी हूँ, बंगला भाषी नहीं। फिर भी कुछ कुछ चेष्टा करूँगा कि आप लोगों के साथ आपकी ज़बान में बात कर सकूं। वैसे भी बंगला बहुत मिष्टी भाषा है, मीठी ज़बान। यह अंजुमन जिसको 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और इन 70 सालों में इस अंजुमन ने आपके बीच में, सिलहट वालों के बीच में, बांग्लादेश में मुसलमानों की हालत बदलने के लिए जो काम किए हैं या करने की कोशिश की है, वो सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, शायद आप नहीं जानते होंगे,
उनकी जन्मभूमि तो फैजाबाद में थी, बल्कि लखनऊ के पास एक जगह है बांगर मऊ, वो उनकी जन्मभूमि थी, वहां पैदा हुए। लेकिन कर्म भूमि तो उनकी सिलहट, अल्लाह ने उनको सिलहट से काम लिया। सबसे बड़ा काम उनकी जिंदगी का सिलहट है। वो ग्रेटर सिलहट हुआ करता था पुराने जमाने का, जिसमें सिलचर भी शामिल था। सिलचर भी शामिल, सुनामगंज की बात तो बात की है, सिलचर वगैरह बांसकंडी का इलाका, ये सब सिलहट में था गालिबन। करीमगंज तो उन्होंने एक अजीब बात फरमाई, मैं पिछले दिनों देख रहा था। फरमाया लोग नारे तो बहुत लगाते हैं हिफाजत इस्लाम के, लेकिन अगर इस्लाम की हिफाजत करना चाहते हो तो इस्लाम को अपने जीवन में ले आओ। सरकारें इस्लाम नाफिज करेंगी? नहीं, कभी नहीं हो सकता। कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई गवर्नमेंट सरकार नाफिज करेगी तो इस्लाम नाफिज करेगी? इस्लाम तो मुसलमान नाफिज करेगा। मुसलमान हो जाए, बस इस्लाम आ गया। अगर मुसलमान सही मानों में इस्लाम पर अमल करने वाला हो जाए, इस्लाम को मानने वाला हो जाए, अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने लगे, हमदर्द हो जाए। हमदर्द पूछते हैं, मुसलमान हमदर्द होता है, मुसलमान ईमानदार होता है, मुसलमान शरीफ होता है, मुसलमान नरमी करने वाला होता है, मुसलमान सच्चा होता है, मुसलमान मिलावट नहीं करता, मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान धोखा नहीं देता। देता है धोखा मुसलमान? नहीं देता। तो अगर मुसलमान ऐसा मुसलमान हो जाए तो फिर किसी को बाहर से बुलाना पड़ेगा हिफाजत करने के लिए? किसी से डिमांड करनी पड़ेगी हिफाजत करने के लिए? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आप एक ऐसे मुल्क में बैठे हैं जो आपका अपना मुल्क है, उसकी हिफाजत करना, रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह का शुक्र है। हमसे पूछिए हम किस हालात से हैं। उसका रोने की हमें जरूरत नहीं है, हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आपको परवरदिगार ने यहां पैदा किया है, उसका शुक्र है। हमको परवरदिगार ने वहां पैदा किया, उसका शुक्र है। आपकी जिम्मेदारी कुछ और है, हमारी जिम्मेदारी कुछ और है। आपका काम कुछ और है, हमारा काम कुछ और है। लेकिन दोनों को अल्लाह ने अपने अपने हालात के लिहाज से जिम्मेदारी दी। दोस्तों, पता नहीं मेरी कोता आप लोग बुझ रहे हैं नहीं बुझ रहे हैं। अल्लाह ने बड़ा इनाम किया है, ईमान वाले घर में पैदा किया। अब विरासत जो है वो विरासत में ईमान मिल गया, बिना चेष्टा किए, बिना कोशिश किए, कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी। हमें तो मालूम भी नहीं था। अगर हम इंसान के बजाय कुकुर बना दिए गए होते तो भी हमारा इख्तियार नहीं था, हमें पता भी नहीं था। हमने कोई एप्लीकेशन लगाई थी, अल्लाह मियां हमको इंसान बना दीजिएगा, लगाई थी एप्लीकेशन। इंसान के पेट में परवरदिगार ने हमको रख दिया, बाप के सुल्ब से मां के पेट में रख दिया। मुसलमान घर में पैदा, इंसान के घर में पैदा हुए और फिर मुसलमान के घर में पैदा हो। कुछ करना नहीं पड़ा, कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी। अगर हम पैदा होते इंसान होकर और किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा होते
हमसे ज्यादा अक्लमंद लोग, हमसे ज्यादा शिक्षा वाले लोग दुनिया में मौजूद है, ताकतवर, पढ़े लिखे, समझदार लोग मौजूद हैं, ईमान से महरूम है ना? अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से हमको ईमान अता फरमा दिया। हमको अता किया है, रखा भी हमको करनी है, अपनी और अपने वंशधर, अपनी और अपने नस्लों के ईमान की हिफाजत करनी है। कहां से सफर शुरू होता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? कहां से आरंभ होगा, शुरू होगा? अपने आप से। कैसे शुरू होगा? बदलाव लाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बदलाव को क्या कहेंगे? परिवर्तन। परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने अंदर। मैंने अपने अंदर परिवर्तन लाना है। अगर मैं अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकता हूं, जमाने को कैसे परिवर्तित कर दूंगा? जमाने का परिवर्तन चाहिए मुझे, अपने आप को परिवर्तन नहीं चाहिए, अपना बदलाव नहीं चाहिए। क्योंकि हराम छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। कैसे बदलाव आएगा? घर में बदलाव लाना है तो आप व्हाइट वॉश कर लेंगे, पेंट कर लेंगे। पोता बुझ रहे नहीं बुझ रहे? तो घर में परिवर्तन लाना है तो आप पेंट कर लेंगे, ब्रश को धो लेंगे, साफ कर लेंगे, सोफा बदल देंगे, कुर्सी बदल देंगे, परिवर्तन हो जाएगा। मानुष में परिवर्तन लाना है तो क्या करना होगा? मानुष का परिवर्तन कैसे होगा? आज यहां आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? इंफॉर्मेशन, मालूमात। वो इस कान से आएगा, इस कान से निकल जाएगा। फरमाया, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसी ने पूछा हजरत इल्म का नूर क्या होता है? किसी ने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इल्म का नूर क्या होता है? इल्म का नूर क्या होता है? फरमाया, जो बात जान जाए, सीख ले, मालूम हो जाए, अगर उस पर अमल करने का जज्बा हो जाए, निर्णय कर ले, निश्चय कर ले कि ये बात